नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम जानते हैं आपको सुनो कहानी और सुनाओ कहानी का बेसब्री से इंतजार है, और हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए हर शनिवार जो है नई कहानी लेकर आया जाए। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इस आगे से जो कहानी जो है आपको नई टैगलाइन के साथ आपको मिलेगी। उसका नया टैगलाइन ये होगा, देखो कहानी सुनाओ कहानी। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। हम जानते हैं आपको डे नाइट इंडिया टीवी के ऊपर जो कहानियाँ दिखाई देती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो आपको बहुत पसंद है। अब आपको मालूम है ना बच्चों, अब नई टैगलाइन के साथ में देखो कहानी और सुनाओ कहानी। इस टैगलाइन के साथ अब आपको आगे की कहानियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। तो है ना मज़ेदार बात? आपने कहा, डे नाइट इंडिया टीवी ने करके दिखा दिया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कहानी, एक राजा और 3 चोरों की कहानी। बच्चों, हम जानते हैं कि डे नाइट इंडिया टीवी पे जो कहानियाँ आपको दिखाई जा रही हैं वो आपको बेहद पसंद आ रही हैं। तो आज की जो कहानी है, एक राजा और 3 चोर की कहानी जो है, इसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहानी के अंत में हम आपसे इस कहानी से जुड़े हुए कुछ सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, और उन सवालों का जवाब जो है आप हमारे कहानी के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप दे सकते हैं। और यदि आपका सवाल सही होता है तो आपको मिल सकता है मौका अपनी कहानी डे नाइट इंडिया टीवी पर कहने का। तो है ना मज़ेदार उपहार आपके लिए? तो बच्चों, आज शुरू करते हैं एक राजा और 3 चोर की कहानी। बच्चों, एक नगर था और उस नगर के अंदर राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा के दरबार में बड़ा ही तूफान मचा हुआ था। पूरे प्रजा जो है शिकायतें ले लेके पहुंच रही थी और राजा परेशान था। राजा को सब लोग एक ही बात कर रहे थे, एक ही शिकायत कर रहे थे कि पूरे नगर में चोरी का आलम है, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। आज उसके मकान से कुछ सामान चोरी हो जाता है, कल दूसरे के घर से चोरी हो जाता है, कल तीसरे के घर से चोरी हो जाता है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है, और जो हमारे जो सैनिक हैं राज्य के, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं कि वो चोरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। राजा बड़े परेशान होता है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि जाओ, आप पता लगाओ ये चोरी कौन कर रहे हैं, उन चोरों को पकड़ के लाओ। तो राजा आदेश दे देता है। तो इस तरीके का आदेश जो है वो मुनादी की जाती है, और वो बात जो है, आदेश जो है राजा का, वो चोरों तक भी पहुँचता है। अब चोर कहते हैं कि अरे यार, छोड़ो यार, जब अब नहीं पकड़े गए तो आगे क्या पकड़े जाएंगे, हम तो अपना चुपचाप चोरी करते हैं और निकल जाते हैं, तो हमारा काम चल रहा है, ठीक है, चलने दीजिए। ऐसे करते 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 लगातार जो पूरी प्रजा में जो है वो हाहाकार मच जाता है, लेकिन चोर नहीं पकड़े जाते। तो जो 3 चोर हैं, उसमें जो 2 चोर हैं वो बड़े चालाक किस्म के हैं, तीनों दोस्त हैं, और एक जो है थोड़ा सा बुद्धू किस्म का है। उनके साथ में उनका जो दोस्त है, तो तीनों चोरों में एक बुद्धू किस्म का है। तो एक दिन वो तय करते हैं, अरे यार बहुत हो गया यार, छोटी मोटी चोरी करते करते बहुत हो गया, अब हम लोगों को कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। तो उनमें से एक बोलता है, तो कहाँ बड़ा हाथ मारें, कहाँ चोरी करने जाए ऐसा? तो दूसरा जो चालाक था वो ये बोलता है कि चलो यार, एक काम करते हैं, इस बार जो है राजा के महल में ही चोरी करते हैं। अब वो जो उनके मन के अंदर आ जाता है कि भाई इस बार जो हम लोगों को राजा के महल में ही जो है वो चोरी करनी है, वहीं बड़ा माल मिलेगा हम लोगों को। अब वो तय करते हैं, और जैसे ही रात होती है वो महल के जो है पिछले हिस्से में जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि पीछे के हिस्से में सैनिक जो है वो कम होते हैं।
अब वो वहाँ दीवार के साथ जाकर ये तय करते हैं, जो दोनों चालाक होते हैं, तो वो ये कहते हैं हमेशा की तरह, यार एक काम करो, वो बोलते हैं कभी अंदर चोरी करने कौन जाएगा। तो दोनों चालाक दोस्त जो होते हैं वो ये कहते हैं हर बार की तरह, चलो यार एक काम करते हैं, बुद्धू को अंदर भेज देते हैं, और अगर कुछ पकड़ा जाएगा या सैनिकों ने पकड़ लिया तो पिटाई तो इसी की लगेगी, हम तो बाहर होंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। तो वो करके जो है वो बुद्धू को महल के अंदर भेज देते हैं। लेकिन वो जो बुद्धू होता है वो कहता है कि मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा माल असली है, कौन सा माल खरा है। तो वो जो दोनों चोर हैं, जो चालाक हैं, वो उसको बता के भेजते हैं कि देखो, जिस भी माल के अंदर आवाज़ अच्छी आएगी, बजा के देखना हर माल को, कि जिसमें भी आवाज़ तेज आएगी समझ लो कि वही असली है और वही महंगा माल है, और उसी को आपको जो है वो महल से खिड़की से बाहर फेंक देना, और उसको हम लोग जो है बाहर उसको उठा लेंगे, और इस तरीके से बड़े माल जो है हम लोग जो है इकट्ठा करते जाएंगे और चोरी करके हम लोग निकल जाएंगे। अब वो जो बुद्धू है वो महल के अंदर प्रवेश कर जाता है, सैनिकों के आँख से बचता हुआ। अब वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तिजोरी होती है, जहाँ माल रखा हुआ है, राजमहल का सारा गहने पड़े हुए हैं, सोना चांदी और तमाम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। तो वहाँ वो पहुँच जाता है। अब वो देखता है कि चीज़ों को जाके बजा के देखता है, वो बजा के देखता है, तांबे का चीज़ देखता है, टन 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 टन, तो देखता है इसमें कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद वो देखता है चांदी की चीज़ देखता है, उसको बजाता है, उसमें कोई आवाज़ नहीं आती जाता, वो कहता है बेकार की चीज़ें लगता है। तो फिर वो पीले रंग की सोने की चीज़ चमक रही होती है, तो उसको बजा के देखता है, उसको बजाता है, उसमें भी आवाज़ नहीं आती। अब वो कहता है ये भी बेकार होगा। अब उसकी नज़र जो है वहाँ पड़ती है कि वो बड़ा सा एक ढोलक पड़ा होता है, ढोल पड़ा होता है, उसमें कहता है यार इसको बजा के देखता हूँ। तो वो ढोल को बजा देता है और उससे आवाज़ हाथ मारता है, उसमें से आवाज़ आती है, डम डम डम। वो कहता है यार ये बढ़िया है, इसमें तो आवाज़ तेज आ रही है। फिर वो उसमें दोबारा मार के देखता है, डम 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 डम। और जब वो ढोल बजने लगता है तो ढोल की आवाज़ सुन के राजमहल के अंदर राजा की आँख खुल जाती है, उधर सैनिकों की आँख खुल जाती है, और वो सब लोग भागते हैं कि भाई उनको तो पता होता है कि वो जो ढोल जो है कहाँ है, ऐलानी, उसको ऐलानी ढोल बोलते हैं, लेकिन उस बुद्धू को पता नहीं होता क्योंकि उससे ऐलान किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी राजमहल में लोग जो है वो सतर्क हो गए, कहाँ कुछ गड़बड़ है मतलब राजमहल में। तो वो सीधे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो ढोल बजा रखा होता है। वो देखते हैं कि एक वो है मुँह पे पट्टी बांध रखी है और वो बजाने में लग रहा है। अब वो राजा बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? तो सैनिकों से बोलते हैं कि इसे पकड़ लो, इसको कैद कर लो इसको। राजा के आदेश पे उस चोर को जो है बुद्धू को पकड़ लेते हैं। अब बुद्धू कहता है साहब मुझे क्या पता, मैं तो इसको देखा, मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ मैं। तो राजा कहता है ये अच्छा चोर है, ये तो खुद ही ईमानदारी से कह रहा है मैं चोरी करने आया हूँ, बड़ा ईमानदार चोर है। और उसने बताया कि यहाँ से अभी मैं कुछ यहाँ से निकाल भी नहीं पाया, कुछ मैंने फेंका भी नहीं है। तो राजा कहता है वाह, ये तो ऐसा चोर तो मैंने कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने, हम तो बड़े परेशान हैं। उसने कहा चार। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ और कौन कौन है तुम्हारे साथ में? तो उन्होंने कहा जी मेरे दो साथी तो बाहर खड़े हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि तुम जाओ अंदर, और हमेशा मुझे ही भेजते हैं। और राजा समझ गया, राजा के समझ में यह आ गया कि वो दोनों जो चोर हैं वो षड्यंत्रकारी हैं। असली माजरा वो है जो राज्य में लोगों को तंग कर रखा है, वो षड्यंत्र करते हैं, असली चोर वो है। तो वहाँ वो सैनिकों को आदेश देता है राजा, कहता जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो बाहर से जो है वो उन दोनों चोरों को भी वो पकड़ के लेकर आ जाते हैं और दरबार लगता है। अब दरबार में राजा के सामने तीनों चोरों को जो पेश किया जाता है। अब तीनों चोरों को पेश किया जाता है, अब जनता बड़ी खुश हो जाती है कि भाई तीनों चोर पकड़े गए। ऐलान किया जाता है कि राज्य में चोरी करने वाले जो 3 चोर हैं वो
पकड़ लिए गए हैं। तो जनता में बड़ी खुशी का माहौल होता है। चलो अब थोड़ा सुख चैन से मतलब हम सो पाएंगे, आनंद की नींद ले पाएंगे, अब कोई चोरी नहीं होगी, चकारी नहीं होगी। तो अब राजा बोलता है कि भाई, वो कहता है कि असली जो, हालांकि चोर तो तीनों ही हैं, लेकिन राजा कहता है कि असली जो चोर हैं वो जो ज़्यादा चालाक हैं, जो बाहर से पकड़े गए हैं, ये घातक चोर, क्योंकि यही षड्यंत्र करते हैं। और ये तो शुद्ध रूप से मूर्ख है, इसको तो पता ही नहीं है कि चोरी क्या करनी है, क्या ले जाना है, इसको तो पता ही नहीं है। अब वो राजा जो है, उन जो दो चोर हैं जो चालाक हैं, उनको कारागार में भेज देता है, उनको कैद करा देता है कि इनको जेल भेज दो। अब वो दो चोरों को जेल भेज देते हैं। अब राजा जो है वहाँ पर जो मूर्ख था, जो ढोलक बजा रहा था, ढोल बजा के जिसने पूरे राजा को जगा दिया, सैनिकों को जगा दिया, तो राजा उससे खुश हो जाता है। बच्चों बताओ क्यों खुश हो जाता है राजा उस मूर्ख से? उस मूर्ख चोर से क्यों खुश होता है? जानते हैं? नहीं जानते? चलिए हम आपको बताएं कि राजा उससे इसलिए खुश हो जाता है कि वो एक तो मूर्ख है, और दूसरा वो जो दो चोर हैं जो षड्यंत्र जो करते थे चोरी के, तो वो षड्यंत्र करते थे तो उसको मूर्ख बना के पहले भेज देते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये ईमानदार है। तो राजा अपने सैनिकों को बोलता है, जाओ खजाने में से एक इसके लिए धन मुद्रा लेकर आओ। एक पोटली लेकर आते हैं और उसके अंदर बहुत सारी धन मुद्राएं होती हैं, और वो उस मूर्ख चोर को जो है वो दे देते हैं। और राजा उसको बोलता है, जाओ, अब आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप जाओ और इस धन से जो है अपना ईमानदारी से काम करो और अपना मेहनत करो और राज्य में जो है अमन चैन कायम करो। तो जो मूर्ख चोर है बड़ा खुश हो जाता है, राजा का धन्यवाद देता है। लेकिन बाद में उसको एक सवाल उसके मन में कौंध रहा होता है, उठ रहा होता है कि आखिरकार राजा ने उन दो लोगों को जेल भेज दिया, फिर मुझको क्यों नहीं भेजा? तो उसको ये बाद में समझ आता है कि राजा ने उसको ईमानदारी का फल दिया, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। और उन्हीं की वजह से वो जो दो चोर, जो चालाक जो चोर हैं, जिससे पूरे जनता परेशान थी, पूरे नगर के लोग परेशान थे, तो वो पकड़े गए। तो राजा ने जो ईमानदारी का फल जो है, धन की जो पोटली जो है वो मूर्ख चोर को दी, तो वो उसको ईमानदारी का फल मिला। बच्चों समझ गए? यहाँ से दो संदेश निकलते हैं। एक तो कभी भी दोस्तों में आपस में चालाकी नहीं करनी चाहिए। चालाकी का हमेशा नुकसान होता है, नुकसान उठाना पड़ता है, आखिरकार उसका रिजल्ट ये रहता है। और दूसरा, यदि आप ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी का फल जो है आपको जीवन में अवश्य मिलेगा और आप ईमानदारी से काम करते चले जाएं। तो बच्चों, आज की कहानी जो है, एक राजा और 3 चोर की कहानी जो है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप जो है हमारे चैनल को, डे नाइट इंडिया टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में इस कहानी से जुड़े सवाल या जो आपके मन में कोई कहानी को लेकर कोई प्रश्न है तो वो आप कर सकते हैं, और जो जवाब हैं वो भी आप दे सकते हैं। और लगता है आपको तो कोई कहानी आपके जहन में जो आप सुनाना चाहते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस कहानी को कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं और अपना संपर्क नंबर वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और आपकी स्क्रिप्ट यदि पसंद आती है तो आपको डे नाइट इंडिया टीवी पर हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी में
आपकी कहानी सुनाने का आपको ज़रूर मौका मिलेगा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। मेरा नाम अंशिका है, मैं बुलंदशहर से हूँ। देखो कहानी, सुनो कहानी, सुनाओ कहानी हर शनिवार को जो आता है बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाते हैं। हम देखते और सुनते हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियाँ बनाते हैं। हम सभी को दिखाते भी हैं, बहुत मज़ा आता है। चित्रों के माध्यम से बताते भी हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमारे लिए करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार विवेक है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं 12 साल का हूँ। और मैं हर शनिवार को सुनो कहानी और सुनाओ कहानी को देख रहा हूँ। और ये सब कहानी चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह कहानी बनाते रहिए और बना के देते रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। क्योंकि खास बात है कि ये चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। मेरे कुछ पसंदीदा कहानी है जो मैं सुनता हूँ, वो जैसे कि चतुर बंदर, ईमानदार लकड़हारा और शेर चूहे की कहानी। थैंक यू। देखो कहानी, सुनो कहानी, हम बच्चों का क्या। देखो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनाओ कहानी। वो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को हम बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है। अब हमें अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानी नहीं सुननी पड़ेगी, अब हम खुद सुनाएंगे। बहुत मजा आएगा हर शनिवार को। नमस्ते। देखो कहानी, सुनाओ कहानी, हम बच्चों के लिए नया कार्यक्रम आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं RS भंडारी। देखो कहानी, सुनाओ कहानी हर शनिवार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। सब बच्चे देखें उसको। देखो कहानी, सुनाओ कहानी हर शनिवार बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। सब बच्चों को देखना चाहिए। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी। बच्चों के लिए खास, नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, चंदा मामा की कहानी, सबके लिए खास, आपके लिए भी खास। आप डे नाइट इंडिया टीवी से सीधे जुड़ सकते हैं। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।